द हिंदू का आर्टिकल है, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड डीआरडीओ। कहा जा रहा है कि डीआरडीओ ने भारत का एक रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है पिनाका, उसकी एक्सटेंडेड रेंज को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। यानी भारत का एक रॉकेट सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर है, उसका नाम है पिनाका, और अभी न्यूज़ ये है कि उसका एक एक्सटेंडेड रेंज को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। एक्सटेंडेड रेंज का मतलब हुआ उसकी कुछ रेंज को बढ़ाया गया है। अब हम समझेंगे विस्तार से ये पिनाका है क्या और कब भारत में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो देखिए पिनाका क्या है। अगर हम पिनाका की बात करें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चर है, यानी पिनाका के माध्यम से रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहली चीज है। अविनाश पांडे सर, प्रणाम। प्रणाम अविनाश भाई। तो पहली चीज क्या है कि इस बात को याद रखना कि पिनाका क्या है। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट क्या करेगा, अगर मान लो कि रॉकेट को हमने लद्दाख में तैनात कर दिया और हमने देखा कि जो अक्साई चीन है उधर से भारत की तरफ चाइना के कुछ युद्धवाहक आ रहे हैं या टैंक्स आ रहे हैं, तो हम रॉकेट से उनको ध्वस्त कर सकते हैं। अब पहली चीज हमने ये समझी। अब हम देखेंगे कि भारत में पिनाका को हम और विस्तार से करेंगे। हमको ये समझना है कि भारत में क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए भारत में इसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए पिनाका कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, जो इस टाइम आपको दिखेगा लद्दाख में ये तैनात किया गया है क्योंकि चीन से हमारी टेंशन बढ़ रही है। अनुप्रिया शर्मा गुड मॉर्निंग। तो देखिए 1980s में क्या हुआ कि भारत ने पिनाका के डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि हमारे पास पिनाका के पहले एक रशियन मेड सिस्टम था। रशियन मेड सिस्टम का मतलब उस सिस्टम का नाम था ग्राड, और वो क्या था, वो भी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था, यानी एक साथ कई रॉकेट को वो भी लॉन्च कर सकता था, तो उसका नाम था ग्राड। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे एक अपना या स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर बनाने का प्रयास किया। ये भी एक प्रकार का मल्टी बैरल था जिसमें कई हमले एक साथ हो सकते थे दुश्मन देश पर। अगर दुश्मन देश का कोई टैंक हमारी तरफ, हमारी सीमा की तरफ आ रहा है, तो पिनाका के माध्यम से हम उसको ध्वस्त कर सकते थे। याद रखिएगा इस चीज को। ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं हुआ, इसका यूज भी हो गया। कारगिल युद्ध के दौरान हमने इसका बहुत ढंग से प्रयोग किया और हमने देखा कि ये काफी हिट हो गया कारगिल युद्ध में और इसने हमको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया। इसलिए धीरे धीरे आप देखोगे कि इसकी टेक्नोलॉजी में सुधार किया जा रहा है, इसको और मजबूत किया जा रहा है, इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे डीआरडीओ इसमें संशोधन करता रहता है। अभी डीआरडीओ ने क्या किया है, इसकी कुछ रेंज को बढ़ा दिया है, यानी इसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया है। पहली चीज तो ये है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की, जिसकी एक्सटेंडेड रेंज अभी सामने आई है। देखिए अगर हम इसके शब्दों पर फोकस करें तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, यानी ये एक साथ कई रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। यानी ये कहा जाता है कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट को लगातार लॉन्च कर सकता है। यानी 1 मिनट के अंदर अंदर ये दुश्मन देश के वाहनों पर या दुश्मन देश के सैनिकों पर एक साथ 12 रॉकेट को लॉन्च करके उनको तबाह कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अनुप्रिया रेंज क्या है सर पिनाका की, 45 किलोमीटर एक्सटेंडेड रेंज है अभी। दूसरी चीज क्या है कि इसकी रेंज, जैसा कि मैंने बता दिया कि 45 किलोमीटर ये हमला कर सकता है दुश्मन देश के। पहले इसकी रेंज कम थी, धीरे धीरे हम इसका विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात आती है कि पिनाका का मतलब क्या है। तो सामान्यतः अगर आप देखोगे कि पिनाका शिव के धनुष को कहा जाता था, यानी महादेव का एक धनुष होता था और उस धनुष का नाम था पिनाका। उसी के नाम पर, पिनाक के नाम पर ही इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो है, इसका नाम रख दिया गया है क्या, इसका नाम रख दिया गया है पिनाका। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब क्या इस एक्सटेंडेड रेंज में केवल इसकी रेंज बढ़ाई गई है या और भी बहुत कुछ किया गया है। तो देखिए कई परिवर्तन इसमें किए गए हैं, जैसे इसकी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। साथ ही साथ इसका जो मेटल वेट है, यानी धातु का इसका जो भार है, उसको कुछ कम किया गया है। तो इसमें कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि इसमें यानी पिनाका में जो एक्सटेंडेड रेंज को अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है या टेस्ट किया है, उसमें कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं। उसकी रेंज को बढ़ाया गया है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, साथ ही साथ उसका जो मेटल वेट है उसको कम किया गया है, ताकि इसकी मारक क्षमता को और बेहतर
बढ़ाया जा सके। और ये हमको पता है कि अब जो पिनाका आते हैं वो भारत का जो नाविक है, जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, उससे कनेक्ट होते हैं, ताकि हम दुश्मन देश पर जब हम हमला करें तो टारगेट के माध्यम से उसको सटीक हमला कर सके। वो हमारे नाविक के माध्यम से होता है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे